तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? वो आप आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेसन 6 जे प्रक्रम श्वसन परिवहन उत्सर्जन इसमें सब शामिल है। तो आप लोग तैयार रहें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम इम्लिस्कृत वसा का पाचन करता है? तो ऑप्शन ए में पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। सामान्य परकुचन रक्तदाब होता है? तो इसका ऑप्शन ए है 80 mm, बी में 100 mm, सी में 120 mm, डी में 130 mm। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो है 120 mm। इसका करेक्ट आंसर सी जो 120 mm। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जो है फ्लोएम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस भाग में? ऑप्शन ए जड़ में, बी तना में, सी पत्ता में। तो इसका करेक्ट आंसर है पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है सी जो है पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी है, पत्ता में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुद्र से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? ए केचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है केचुआ। केचुआ क्या है? ये उभयलिंगी जंतु है। ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हो रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी अपघटन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव हृदय का औसतन परकुंचन दाब है लगभग? ऑप्शन ए 140/90, बी 200/90, सी 120/80, डी 150/90। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो है 120/80। ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ेंगे। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए जो है 30.5 kg/मोल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक जनन से, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा में जो है प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी जो है मुकुलन से, यानी मुकुलन से इसका हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है? पादपों में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी है? ए जल का वाहन, बी भोजन का वाहन, सी अमीनो अम्ल का वाहन, डी ऑक्सीजन का वाहन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो क्या है जल का वाहन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ेंगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, बी शोषण से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो है उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो किससे निकलती है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टिओजम से। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो क्या है जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से द्वारा बाहर निकलती है। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णीय लवक में, डी श्वेत रक्त कण में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मित्रजीवी, समभोजी,
और फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी जो है मृतजीवी। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको वीवीआई लगा लो। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है हरा। इसका हरा क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, जड़ों में। इसका करेक्ट आंसर है ए जो है वृक्ष के छाल में। टेनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, जमा होता है, सॉरी, तो वो है वृक्ष के छाल में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए में है वृक्क नलिका, बी न्यूरॉन, सी एक्सोन, डी नेफ्रिडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है वृक्क नलिका। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए जो है वृक्क नलिका। क्वेश्चन नंबर 20 और की आगे बढ़ते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन, भोजन संवहन, अमीनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन का वहन। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है भोजन संवहन। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो ऑप्शन ए में लाल रक्त कोशिका, बी में श्वेत रक्त कोशिका, सी में रक्त विमाणु, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो है रक्त विमाणु। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है सी जो है अमीबा में। इसका करेक्ट आंसर सी जो है अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। 24 में है क्वेश्चन नंबर 24। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है नेफ्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 25। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है उपचयन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य की दांत है उसका सबसे ऊपरी परत क्या है? ए डेंटाइन, बी इनामेल, सी मज्जा गुहा, सी अस्थि। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जो है इनामेल। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है बी जो है 6, सी 6 यानी कार्बन 6। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? ए कृत्रिम यकृत का, बी यकृत विरेचन का, सी कृत्रिम वृक्क का, डी कृत्रिम ग्रंथि का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो है कृत्रिम वृक्क का। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो इसका मनुष्य का जो आहार नाल की लंबाई वो है ए जो है इसका 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट बी जो है तना में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है साफ जल में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए विसरण द्वारा, बी प्रसारण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा, डी निष्कासन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो है विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग कौन है? ट्रेकिया, नाक, फेफड़ा, क्लोम। इसका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है जो है फेफड़ा।
क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो है पत्ती। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जो है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? ए यकृत को, बी प्लीहा को, सी हृदय, डी अमाशय। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, डी बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो है बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप चाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षघात। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, थायराइड। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है सी, जो है यकृत। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर सी, जो है यकृत। 40 में है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है टीपी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जो है क्लोरोफिल अणु। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आगे बढ़ते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी के, मृतजीवी के, परासरणी के, स्वपोषी के। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जो है मृतजीवी के। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है ग्रास नली में, अमाशय में, ग्रासीन में, अग्नाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जो है अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये 4, बी 1, सी 2, डी 3। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो है 3। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आगे बढ़ते हैं। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, गोलाकार, ऑप्शन ए गोलाकार, बी शंक्वाकार, सी बेलनाकार, डी अंडाकार। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, जो है शंक्वाकार। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? 32, 28, 20, 22। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जो है 20। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, बी एवं सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो है बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आगे बढ़ते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल। तो ऑप्शन ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त चाप तो होता है, तो इसका होता है सी, जो है करेक्ट आंसर 120/80। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? स्टोमाटा, बी पत्ती, सी हरित लवक, डी जड़। इसका करेक्ट आंसर है सी, जो है जड़। इसका क्या है करेक्ट आंसर? सी, सॉरी जड़ नहीं, हरित लवक है, सी में हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे बढ़ते हैं। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो इसका आंसर है करेक्ट आंसर है सी, जो है छोटी आंत में। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं। जो 50 ऑब्जेक्टिव है फुल है, इसी में VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसी को पूरा वीडियो देखिए और आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो। थैंक यू।